सोचिए अगर आप 35 की एज में हो और अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, घर बनाना हो, बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस देनी हो या कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए। ऐसे टाइम पर अगर आपका EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके काम आ जाए तो कैसा रहेगा। दरअसल अब सरकार EPFO से जुड़ा एक ऐसा बड़ा चेंज लाने जा रही है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये फैसिलिटी हमारे फ्यूचर यानी रिटायरमेंट को रिस्क में डाल सकती है। तो चलिए, अभी तक EPF का पूरा पैसा आप तभी निकाल सकते थे जब आपकी जॉब छूटे और आप कम से कम 2 महीने से बेरोजगार हो या आपकी एज 58 साल हो जाए। लेकिन अब जो प्रपोजल आया है उसके मुताबिक अगर आपने लगातार 10 साल नौकरी की तो आप हर 10 साल में एक बार PF से 60 से 100% तक पैसा निकाल सकते हैं। सोचिए आपने 30 की एज में काम शुरू किया तो 40 पर पहला विड्रॉल, 50 पर दूसरा और 60 पर रिटायरमेंट से पहले तीसरा, यानी लाइफ के हर बड़े स्टेप पर पैसा आपके पास रेडी रहेगा। घर लेना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई इमरजेंसी। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं और रिस्क भी। बेनिफिट ये है कि आपको बार बार पर्सनल लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ही सेव किया हुआ पैसा यूज हो जाएगा। लेकिन रिस्क ये है कि अगर आप बार बार PF से पैसा निकालते रहेंगे तो रिटायरमेंट तक आपके पास बहुत कम सेविंग्स बचेगी। PF की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और उस पर मिलने वाला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जितना ज्यादा टाइम आपका पैसा EPFO में रहेगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे जल्दी निकाल लेंगे तो ये इंटरेस्ट का मैजिक वीक हो जाएगा। अभी करीब 7.5 करोड़ एक्टिव EPFO मेंबर्स हैं जो इस फैसले से डायरेक्टली इम्पैक्टेड होंगे। खासकर 35 से 45 की एज ग्रुप के लोग जो करियर ब्रेक लेना चाहते हैं या स्टार्टअप या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रपोजल गेम चेंजर हो सकता है। अब तक EPF से पैसा निकालने के लिए कुछ लिमिटेड रीजन ही अलाउड थे, जैसे घर खरीदना, शादी, मेडिकल या एजुकेशन, वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही। लेकिन अब ये लिमिट काफी हद तक हटाई जा सकती है। सरकार ये भी प्लान कर रही है कि EPFO विड्रॉल को और आसान बनाया जाए, जैसे UPI या ATM से सीधा पैसा मिल सके। उमंग ऐप और EPFO पोर्टल के थ्रू आप विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए टैक्स और TDS का रोल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जॉब 5 साल से कम की है और आपने पैन या 15G या 15H फॉर्म नहीं दिया तो TDS 10% से लेकर 34% तक भी कट सकता है। यानी आपको डॉक्यूमेंट्स और टैक्स क्लियरेंस प्रॉपर्ली मेंटेन करना होगा। एक्सपर्ट्स इस प्रपोजल को मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इससे लोगों को फाइनेंशियल लिक्विडिटी मिलेगी और वो जरूरत के टाइम पर अपने ही पैसों का यूज कर पाएंगे। लेकिन कुछ का मानना है कि इससे लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को हल्के में लेने लगेंगे। अगर आप भी इस फैसिलिटी का यूज करना चाहते हैं तो पहले अपना फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर्ली बनाएं। देखिए कि क्या सच में ये पैसा भी निकालना जरूरी है या आप इसे और कुछ साल होल्ड कर सकते हैं। साथ में PPF, NPS या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करें ताकि आपके पास रिटायरमेंट तक अच्छा रिजर्व बना रहे। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये प्रपोजल एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। सही यूज करे तो लाइफ आसान हो सकती है, लेकिन गलत प्लानिंग से फ्यूचर रिस्की भी हो सकता है। याद रखिए EPF सिर्फ एक इमरजेंसी फंड नहीं बल्कि रिटायरमेंट का बेस्ट बैकअप प्लान भी है।